जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 11th में चैप्टर 13 डिफरेंशिएशन या अवकलन का अध्ययन करेंगे बच्चों। आइए बच्चों, अवकलन को हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं बच्चों। यहाँ पे तो बच्चों आपने नोटिस किया कि कार पहले यहाँ पे थी और कुछ समय के बाद कार आपके पास दूसरी प्लेस पे आ गई। इस स्थान को मैं नाम दे देता हूँ बच्चों पॉइंट ए, और जहाँ कार हमारी रुकी है ये हो गया बच्चों यहाँ पे पॉइंट बी। तो आपने देखा कि जब कार ए स्थान से बी स्थान की तरफ जा रही है तो यहाँ पे दो वेरिएबल, जिनको हम कह सकते हैं चर बच्चों, यहाँ परिवर्तित हो रहे हैं। क्या क्या चीज़ें? तो सबसे पहली चीज़, जब कार आपकी ए से बी की तरफ जा रही है तो आपने देखा कि कुछ कार ने दूरी तय की, जिसको आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, और इस कार को दूरी करने में कुछ समय लगा। तो जो दूसरा हमारा चर है वो है बच्चों टाइम या समय। तो जब एक चर दूसरे चर के सापेक्ष पहले चर में जो परिवर्तन आता है हम उसी को कहते हैं बच्चों अवकलन। तो देखिए कैसे, मान के चलिए मेरा दूसरा चर था समय, समय के सापेक्ष यदि दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो उसको लिखते हैं बच्चों डी अपॉन डी टी। इसका मतलब होता है के सापेक्ष, किसके? टी के सापेक्ष। टी मतलब समय के सापेक्ष क्या चेंज हो रही बच्चों? दूरी। तो आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी। और इसको बच्चों फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इस डी एक्स अपॉन डी टी को फिजिक्स में हम कहते हैं बच्चों वेलोसिटी, वेग, या हम लोग कहते हैं इसको चाल। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों, तो सिंपल परिभाषा होगी कि जब भी एक चर का परिवर्तन दूसरे चर के सापेक्ष अगर होता है यही कहलाता है अवकलन। तो उसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि व्हेन वन वेरिएबल is changing with respect to another variable इसी को हम कहते हैं बच्चों अवकलन या डिफरेंशिएशन, जिसको आप लिखते हैं यहाँ पे dx अपॉन dt के फॉर्मेशन में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्मूलेस के लिए। तो जैसे हमने लिखा था हमारा डिफरेंशिएशन या अवकलन, तो अभी हमने देखा कि जब भी एक चर का परिवर्तन दूसरे चर के सापेक्ष होता है वो कहलाता है अवकलन बच्चों, या हम इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसमें कुछ सूत्र हैं बच्चों। पहला सूत्र जो है वो देखिएगा, फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब जनरल बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर एन की मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एन जो है बच्चों यहाँ पे यह है सभी वास्तविक संख्या, और सभी वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है कि मेरा मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी रख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे। तो अगर हम जब भी इसको, मैं कह सकता हूँ बच्चों पावर फॉर्मूला भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहला उदाहरण बच्चों, अगर मुझे बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, इसका मुझे अवकलन निकाला। तो ये हो गया बच्चों एक्स के सापेक्ष किस चर का मुझे परिवर्तन निकालना है? एक्स क्यूब का। तो जो फॉर्मूला होगा, पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर हम यहाँ कम कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों यहाँ पे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स बच्चों। तो रूट एक्स का मतलब हो गया, आप जो लिखेंगे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 में कोई बात नहीं बच्चों, ये जो 1/2 है ये हमारे लिए n है, और अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। और जब 1/2 माइनस 1 को अगर आप हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2।
और देखिए कि इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन, अगर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, रूट एक्स। तो आपको ध्यान रखना कि पावर फॉर्मूला मुझे तभी अप्लाई करना है बच्चों जब x जो चर है मेरा वो कहाँ होगा, मेरा अंश में होगा, मतलब न्यूमरेटर में। तो सबसे पहली चीज़, इसको मुझे न्यूमरेटर में अगर इसको लिखना है बच्चों तो इसको लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, और इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -12। तो -12 से बिल्कुल मत डरिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि n हमारा वास्तविक संख्या है, n का मान तो कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞। और इसका जब मैं अवकलन करूँगा तो अवकलन आएगा बच्चों -12 एक्स की पावर -12 -1, जिसको लिख सकते हैं हम लोग -1/2 एक्स की पावर -3/2। तो इस तरह से हम अपने पावर फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। बच्चों कुछ और देखें हम लोग x की वैल्यू के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 हो तो इसका अवकलन कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, तो 1 यहाँ मेरे लिए n हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा n x की पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0। और आपको मालूम है कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी चर की घात अगर शून्य होती है बच्चों तो आंसर कितना होता है 1, जिसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि कोई x का मान अगर मुझे बोला जाए कि x का अवकलन निकालना बच्चों, तो इसका अवकलन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होती है बच्चों यहाँ पे। दूसरा देखते हैं हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ 5 बच्चों। अब यहाँ नोटिस करना बच्चों यहाँ पे कि जिसका भी हम अवकलन कर रहे हैं हम यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष x वाला फलन का ही हमें अवकलन करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कहीं x नहीं है बच्चों, यहाँ पे 5 में, तो किस तरह से हम इसको x ला सकते हैं। तो मैं अगर 5 को पहले लिख लूँ बच्चों तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 d बाई डी एक्स ऑफ 1 बच्चों, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0 बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी चर की घात अगर शून्य करेंगे तो मान 1 होता है बच्चों यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अपना अगर पावर फॉर्मूले को अप्लाई कर दूँ तो मेरा जो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे वो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। और आपको मालूम है कि जब आप शून्य से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जिस भी चर में, जिस भी वेरिएबल में x नहीं है बच्चों, अगर मुझे उस फलन का अवकलन निकालना बच्चों तो उसका अवकलन की मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा फलन देखते हैं यहाँ पे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अपने को जो साइन एक्स का अवकलन है बच्चों वो क्या होता है, कॉस एक्स, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलूँ कि एस से बन जाएगा मेरा शाहरुख खान, तो शाहरुख खान अपने डायरेक्टर से क्या मांगेगा बच्चों कि मुझे अच्छे कपड़े दे दो, मुझे क्रीम पाउडर दे दो ताकि मैं अच्छा हैंडसम लगूं। तो साइन एक्स का यहाँ अगर हम अवकलन करते हैं तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है बच्चों, कॉस। और कॉस से मैं बना सकता हूँ बच्चों, सी से बना सकता हूँ कॉस्मेटिक। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप साइन फलन को अवकलन करेंगे बच्चों तो उसका अवकलन क्या होता है बच्चों, कॉस होता है। उसी तरह से तीसरा फॉर्मूला होगा बच्चों यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर कॉस की बात कर रहा हूँ मतलब मैं कॉस्मेटिक की बात कर रहा हूँ, तो कॉस्मेटिक कौन यूज़ कर रहा है, शाहरुख खान। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, साइन एक्स। उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि जितने भी फलन में सी होता है बच्चों, यहाँ पे सी जिसमें नाम आता है, सी फॉर कैट, और कैट का मतलब होता है बच्चों बिल्ली, और बिल्ली क्या मारती है बच्चे, पंजे। तो उस पंजे को हम यहाँ किससे इंडिकेट कर रहे हैं, माइनस साइन से। चलिए चौथा देखते हैं फलन हम लोग यहाँ पे कि d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और टेन एक्स का जो अवकलन होता है बच्चों या उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से पांचवा फलन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सिक्स हो जाएगा बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और सेक एक्स का अवकलन जो होता है बच्चों वो होता है सेक एक्स टेन एक्स।
और सातवां में लेता हूँ बच्चों यहाँ पे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस, क्योंकि सी फंक्शन है और कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये हमारे सारे सूत्र हैं बच्चों जिनका हमें डिफ्रेंशिएशन में क्या करना बच्चों, यूज़ करना है। एप्लीकेशन अब देखते हैं बच्चों फॉर्मूले के। बच्चों अब हम लोग इसमें पहले पढ़ते हैं रूल 1। रूल नंबर 1 क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि यदि मुझे बहुत सारे फलन मेरे f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 प्लस माइनस f4 ऐसे बहुत सारे फलन हैं और मुझे उन सभी फलन का अवकलन निकालना है। तो ये रूल 1 हो गया बच्चों यहाँ पे। तो जब हम किसी भी फलन का अवकलन निकाल रहे हो तो बच्चों हर फलन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है या हर फलन का हमें अवकलन निकालना है। इस प्लस माइनस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको लिखेंगे बच्चों कि d अपॉन डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ f3 प्लस माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ f4। तो ऐसे जितने भी फलन होंगे उन सभी फलन को हमें क्या करना बच्चों, सेपरेटली या उनको अलग से हमें क्या करना, उनका अवकलन निकालना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, निम्नलिखित फलनों के अवकलन ज्ञात कीजिए। जैसा पहला क्वेश्चन दिया आपको 5 इंटू साइन एक्स माइनस 6 कॉज एक्स प्लस 7 बच्चों। तो इसका हल किस तरह से निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारा फलन है डी बाई डी एक्स, आपके पास है 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉज एक्स प्लस 7। तो आपको मालूम है कि ये पहला फलन है, ये दूसरा और ये तीसरा फलन है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 बच्चों। तो हमें मालूम है कि किसी भी फलन के साथ में यदि कोई भी अचर संख्या अगर मल्टीप्लिकेशन में बच्चों, तो हम अवकलन के दौरान उस अचर को बाहर लिख लेते हैं। तो ये 5 हमारा यहाँ बाहर हो जाएगा बच्चों। तो 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 बच्चों। और आपने अभी देखा था कि साइन एक्स का अवकलन कितना होता है बच्चों, कॉस एक्स। तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू कॉस एक्स माइनस 6। कॉस एक्स का अवकलन होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, और ये बच्चों है अचर है बच्चों जिसमें एक्स नहीं है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0। तो आपको आंसर हो जाएगा 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। उसी तरह से हम दूसरे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि 2 tan x माइनस 7x का अगर हमें अवकलन निकालना बच्चों, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan x माइनस 7x, और दो फलन हैं, दोनों फलन को अलग अलग लिख लें और साथ में ये जो अचर है हम बाहर लिख लें बच्चों, एक स्टेप हमारी और बचेगी। तो 2 d बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस 7 d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम बच्चों यहाँ पे sec स्क्वायर x होता है, और sec x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec x tan x। तो इस तरह से हम अपने फलन को अवकलन कर सकते हैं बच्चों रूल 1 के हिसाब से। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रूल 1 पे आधारित है कि फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 टिल एक्स प्लस 1, और आपको प्रूफ करना बच्चों कि एफ डैश 1 इक्वल्स टू 100 एफ डैश 0। या फिर हम कह सकते हैं फलन हमें गिवन है बच्चों और हमें के लिए सिद्ध करना है कि एफ डैश 1 का मान जो होगा वो 100 एफ डैश 0 के बराबर होगा। तो देखिए आइए किस तरह से इसको अपन हल करते हैं बच्चों। देखिए जैसे आपको यहाँ सबसे पहली चीज़ अपने को देखना है कि एफ डैश का मतलब क्या होता है बच्चों। अगर मैं किसी फंक्शन में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है बच्चों एफ डैश एक्स। इसका मतलब ने फलन का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो मुझे यहाँ पे एफ डैश 1 इक्वल्स टू 100 एफ डैश 0 निकालना बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करें कि अपने फलन को लिखा हमने एफ एक्स इक्वल्स टू
एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 एक्स की पावर 98 अपॉन 98 और कहाँ तक जाना बच्चों हमें एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1 तक जाना है। तो बच्चों इसका अगर हम अवकलन करें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स की पावर 100 अपॉन 100 डी बाई डी एक्स की पावर 99 अपॉन 99। ऐसे हम लोग मूव करते हुए आ जाते हैं बच्चों कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 बच्चों। तो अपने को एक चीज़ मालूम बच्चों कि अगर किसी भी फलन का अगर हम अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष तो फलन का अवकलन को लिखते हैं एफ डैश एक्स। तो पहले तो मुझे मिल गया बच्चों एफ डैश एक्स और यहाँ पे देख रहे हैं कि चर के साथ में अचर है बच्चों, डिवीज़न के फॉर्म में, भाग के फॉर्म में है। तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, जब भी इसका हम अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 1/100 को यहाँ पे बाहर कर लिया और x की पावर 100 में हमने क्या लगा दिया बच्चों, अपना पावर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था x की पावर n वाला। तो क्या पावर फॉर्मूला था बच्चों कि जो भी उसकी घात होगी वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक घात क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाती है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे 99 भी अचर है तो उसको हमने बाहर लिखा 1/99 इंटू 99 x की पावर 98। इसी तरह से यहाँ से 2 भी बाहर हो जाएगा बच्चों और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2x और x का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम 1 बच्चों और 1 का कितना होता है, 0। एक समीकरण को अगर हल करें तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 99 से 99 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो जो समीकरण है अपना वो हो जाएगा x की पावर 99 x की पावर 98 x प्लस 1 बच्चों। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। और आपको जैसे सिद्ध करना है कि एफ डैश 1 की वैल्यू बच्चों है, इसका मतलब मुझे क्या रखना है, एट x बराबर 1। तो दोनों पक्षों में x का मान अगर मैं 1 रख दूँ बच्चों यहाँ पे तो 1 की पावर 99 1 की पावर 98 यहाँ आ जाएगा बच्चों 1 और ये प्लस 1। तो आप देखिएगा कि अगर 1 से आप 99 को करते हैं बच्चों, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये कहाँ 1 तक आ रहा है बच्चों, यहाँ 1 से। तो 1 की पावर 1 से 99 तक अगर 1 को जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा बच्चों, 99 और उसमें एक प्लस 1 अलग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 100। तो ये हो गया आपका 100 आ गया एफ डैश 1 का मान। अब आपको रखना है बच्चों यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो है 100 एफ डैश 0 बच्चों। तो सबसे पहले मैं एफ डैश 0 निकाल लूँ। तो जो एफ डैश एक्स मेरा समीकरण है बच्चों, इस समीकरण में x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। सिर्फ क्या बचेगा आपका 1, तो ये हो गया बच्चों 1। और इसमें अगर मैंने 100 अगर मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड तो आप देखेंगे कि ये दोनों मान जो हैं ये क्या हो गए बच्चों, मेरे बराबर हो गए। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा कि एफ डैश 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 100 इंटू एफ डैश